अगर नॉन बीजेपी सरकार कोई लाएंगे, वो राहुल गांधी के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में हम लाएंगे। मोदी का तो रोज देखते हैं, कभी वो टोपी पहनते हैं, क्या कभी रुमाल पहनते हैं, हर वेश में वो आते हैं। आने वाले 2024 में कांग्रेस पार्टी की सरकार सेंट्रल में आएगी और झूठ का अगर आप सपोर्ट करते जाएंगे, एक दिन देश को तबाह और तंग कर देगा। और झूठ बोलते बोलते लोगों को, युवाओं को फंसा देगा। दूसरी तरफ ये कहते हैं कि हम देश में जो है नॉन बीजेपी सरकार लाना चाहते हैं। अगर नॉन बीजेपी सरकार कोई लाएंगे, वो राहुल गांधी के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में हम लाएंगे। ये हमारे पास उतनी ताकत है। तो आपको मैं एक ही बात कहता हूं, ये जो केंद्र की भी सरकार है, ये बड़ी अजब सरकार है। मोदी का तो रोज देखते हैं, कभी वो टोपी पहनते हैं, क्या कभी रुमाल पहनते हैं, हर वेश में वो आते हैं। जैसा देश वैसा वेश वो करके चले जाते हैं। और मुझे ये महसूस हो रहा है कि आप सबको भी मैं अवगत कराना चाहता हूं कि इस देश में सरकारी नौकरियां 13 लाख नौकरियां खाली है। 13 लाख, वो रेलवे के हो, डिफेंस के हो, सिविल सर्वेंट्स के हो, 13 लाख वैकेंसीज है। और परसों मोदी जी 75,000 नौकरियां की सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। अरे जिस जगह 13 लाख नौकरियां खाली है और SC, ST, OBC के लिए कम से कम 6 लाख नौकरियां खाली है, वो नौकरियां आप नहीं भर रहे हैं। आप अपने चाहते हुए लोगों को 75,000 की भर्ती करके मैं इतने नौकरी दिया, कहां से दिए भाई? ये तो सरकारी नौकरी है, वो भी 13 लाख है। 13 लाख में सिर्फ आप दे रहे हैं एक 75,000, बाकी के ये तो एक अलग बात, ये तो रूटीन कोर्स है, हमेशा भरते आते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं पूछता हूं, आप जब सत्ता ने आने से पहले ये वायदा किए थे, हर साल मैं 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। अब 8 साल हो गए, 16 करोड़ नौकरी। वो 16 करोड़ नौकरी कहां है, उसका हिसाब दो। और ये तो सरकारी नौकरियां हैं, आपके 2 करोड़ नौकरियां कहां है? स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप, इसके कहां है? देखो, ये झूठ बोलते जा रहे हैं मोदी जी, और झूठ बोलते बोलते लोगों को, युवाओं को फंसा रहे हैं। कितने दिन आप झूठ बोलेंगे? अगर ऐसा ही आप झूठ बोलते रहेंगे, देश एक दिन, इस देश का नौजवान उठ खड़ा होगा, जैसा कि आज भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी के साथ खड़े हुए हैं। चुप बैठो भाई, पुलिस जरा शांति से चुप बैठो। तो ये आज इतने नौजवान लोग क्यों आ रहे हैं कि वो जो उन्होंने वायदा किया था, उस वायदे के मुताबिक वो चल नहीं पाए, इसीलिए नाखुश होकर अब रोड पे आए हैं। लाखों लोग, मैं देखा हूं खुद, मैं कन्याकुमारी में भी इस इनॉग्रल फंक्शन में था, वहां से लेकर हैदराबाद तक, और हैदराबाद से लेकर अब मराठवाड़ा तक, मराठवाड़ा से लेकर उड़ीसा तक लोग लाखों की संख्या में जुड़ेंगे। और आने वाले 2024 में
कांग्रेस पार्टी की सरकार सेंट्रल में आएगी। और मैं ये आपसे कहूंगा, यूपीए की सरकार कितने काम किए हैं, लेकिन ये वक्त नहीं है बहुत से नेता बात करने वाले। और क्योंकि बार बार मोदी हमको पार्लियामेंट में पूछते हैं, बाहर पूछते हैं, जब 2 करोड़ का एक रिनोवेशन करके पुल उन्होंने उद्घाटन किया, वो 5 ही दिन में गिर गया और कम से कम 145 लोग मर चुके। जब यही हादसा बंगाल में हुआ था तो उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों का शाप ही कारण है, इसीलिए वो मर गए। तो मैं पूछना चाहता हूं मोदी साहब, आप तो सिर्फ 2 करोड़ रिपेयर के लिए वो जो पैसे देकर आपने जो पुल को बनवाया था, तो उस पुल पर चढ़ के नौजवान बच्चे और खासकर बूढ़े लोग भी आज 145 लोग अपनी जान खो पाए। तो ये मोदी झूठ बोलते हैं, और झूठ का अगर आप सपोर्ट करते जाएंगे एक दिन देश को तबाह और तंग कर देगा। तो इसलिए दोस्तों, हमारे काम क्या है ये आपके सामने है। वो हमेशा बोलते थे 70 साल में तुमने क्या किया। मैं पार्लियामेंट में उनको बार बार कहता था, अगर 70 साल में हमने कुछ नहीं किया होता, मोदी जी आप प्रधानमंत्री इस देश के नहीं बन सकते थे। आप जो प्रधानमंत्री बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इस देश में डेमोक्रेसी को टिकाया, उसका जो बुनियाद है नीचे डाल दिए थे। तो आप वो डेमोक्रेसी को टिकाने का काम हम लोगों ने किया और उसका फायदा आपको मिला। संविधान, इस देश का संविधान डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल जी, महात्मा गांधी जी, सभी ने मिलकर यह कहा कि अंबेडकर जी इस संविधान को आप बनाइए। संविधान उन्होंने बनाया, और उस संविधान की रक्षा करने का काम किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। इसीलिए उस संविधान के वजह से, उस डेमोक्रेसी के वजह से आज मोदी प्राइम मिनिस्टर बन के घूम रहे हैं।